ग्वालियर से तुलसीदास शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में हजारों किसानों ने कृषि मंत्री तोमर के समक्ष नए कृषि कानून उनके प्रति व्यक्त की आस्था। किसान सम्मेलन में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सोते हुए नजर आए। नए कृषि कानून न्यू एग्रीकल्चर लॉ के समर्थन में बुधवार को ग्वालियर से बीजेपी ने भीड़ भरा किसान सम्मेलन आयोजित कर इसके विरोधी किसान को बड़ा संदेश दिया। इस सम्मेलन में जहां खुद केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे, वहीं हजारों की संख्या में आए किसानों ने किसान कानूनों के प्रति अपनी आस्था का संदेश भी दिया। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। यह सम्मेलन दिल्ली के किसान आंदोलन के जवाब में आयोजित किया गया था। इसमें कृषि कानून की सही जानकारी किसानों को देने का दावा भी किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने इस मौके पर कहा कि नया कृषि सुधार बिल किसानों की हर समस्या का समाधान है। हम किसान संगठनों से लगातार बात कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द ही समस्या का समाधान निकल आएगा। ग्वालियर में श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो सरकार लगातार किसान संगठनों के संपर्क में है और बातचीत जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही समस्या का कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है वो किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। देश भर में किसान बिल का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। बस पंजाब में कुछ असंतोष है, उसके कई कारण हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पंजाब की किसान यूनियन से भी बात चल रही है। मुझे आशा है कि जल्द ही समाधान निकलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जैसे ही प्रतिक्रिया आएगी हम दोबारा बात करेंगे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गाँव से आए? भेड़ जाए जैसे 20-25 किलोमीटर। कितने लोग आए? दो बसें आई हैं। 50 लोग। देखे कौन आया है? कोई दूसरी बसें गई हैं। यहीं से बसें गई थी लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और क्या कहना चाहोगे तुम? और कुछ नहीं, जय किसान, हम तो किसान लोग हैं, आए थे जहाँ समस्या चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। तो किसान चुनाव लड़े ना तो फिर किसान मंत्री बनेंगे, तो फिर बीज मिल जाया करेगा, अच्छी फसल होगी। और 1925 से 2000 रुपया कुंटल जो गेहूं के समर्थन मूल्य होना चाहिए। तो फिर खुद किसान दुकान खोल लेगा। अब जो चुनाव लड़ेगा ना तो मंत्री बनेगा, उप प्रधानमंत्री बनेगा और उसका बेटन ने रेल में आरक्षण मिलेगा, बिना टिकट जावे करेंगे, फिर कम से 50% तो मिलेगा। किसने कहा आपसे? अरे हमें मिलना चाहिए किसानों के लड़कों को। जब किसान के सबको आरक्षण मिल जाए तो किसान के लड़कों को भी तो किसी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए ना। उनको किराया देना पड़ता है। बीज के लिए ग्राम सेवक गांव में नहीं जा रहे, ग्राम सेवकों को क्वार्टर ग्राम में रहना चाहिए और पटवारियों को ग्राम में रहना चाहिए। ये सुधार होना चाहिए। और ये जितने भी अधिकारी है ना उनका भी वेतन कम होना चाहिए। किसान को कम से कम 15,000 रुपया मंथली वो मिलना चाहिए, गुजारा भत्ता। नहीं, अभी तो आप बिल के लिए है ना, बिल में तो बिल तो भाई ठीक है, वह बात चल रही है, बिल का कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलेगा अभी हाल फिलहाल। ये चलती रहेगी बात। अभी तो मोदी जो निर्णय लिया सही लिया नहीं लिया? नहीं, अभी कोई निर्णय सही नहीं लिया। ये तो सब चल रही है बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जो MFC है, जो रेट पे जो गवर्नमेंट खरीद रही है किसान के अनाज को, वो रेट मंडी में भी मिलना चाहिए। मंडी में उससे नीचे नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यापारी नीचे खरीद रहे हैं इसलिए किसान का मरना हो रहा है। मैं आतरी से आया हूँ ग्वालियर। आपको कौन लेके आया? अपने आप आए हो? कोई नहीं, अपने यहाँ किसान सम्मेलन में आए। हाँ, तो जो मोदी ने निर्णय लिया वो सही है कि नहीं? नहीं, निर्णय सही है लेकिन वो फिक्स होना चाहिए, मार्केट में फिक्स होना चाहिए दाम। भाई व्यापारी तो वही तो ले रहे हैं कम, मेन चीज़ ये है। और किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है मोदी जी की, उससे कोई दिक्कत नहीं है उन बिलों से। ये दो चीज़ें फिक्स हो जाए किसानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो और अदर पार्टी है वो बना रही बिल वापस। कैसे हो? बिल वापस होने तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। बिल वापस तो हो ही नहीं सकता। भाई गवर्नमेंट जो खरीद रही है MFC रेट पे वो वहाँ खरीद रही है जितना उनको, लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिल रहे किसान को। आज गेहूँ 1400 रुपये कुंटल है। गवर्नमेंट खरीद रही है उसी रेट पर। अनुसूचित जाति मोर्चा के
राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी सांसदगण आदरणीय विवेक सजवलकर जी, आदरणीय केपी यादव जी, बहन संध्या राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षगण श्री गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, उमेश रघुवंशी जी, राजू बाथम जी, सुरेंद्र बुधोलिया जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, योगेश पाल गुप्ता जी, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बंधुओं, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और जब लोग संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की पहली बैठक में नरेंद्र मोदी जी को नेता चुना गया उस समय, और आज भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वह बहुमत सरकार चलाने के लिए नहीं मिला, वो बहुमत सरकार का लुत्फ उठाने के लिए भी नहीं मिला, वो बहुमत सरकार को भोगने के लिए भी नहीं मिला। आज देश की जनता ने यह देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, तो यह बहुमत देश को बदलने के लिए है। और उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि अगर देश को बदलना है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, और जब कठोर निर्णय लेना है तो अपनों के बीच में भी संघर्ष होगा, लेकिन इस संघर्ष से निकलकर भारतीय जनता पार्टी का पार्टी दूसरे नंबर पर और व्यक्ति तीसरे नंबर पर, इस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे और देश को आने वाले कल में नई तस्वीर के साथ सारे विश्व के सामने रखेंगे। और तब से लेकर आज तक आप सब लोगों ने पिछले बार 5 साल नरेंद्र मोदी जी के देखे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, कांग्रेस के नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया, तो लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी की सरकार अब आने वाली नहीं है, देश परेशान और हैरान है। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो पहले 287 मिली थी, इस बार जनता ने 303 सीटें देकर नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। हम सब जानते हैं और हम सब इस बात के साक्षी हैं कि गांव की आपकी वो सफल नहीं हुए। अंग्रेज भी आए, 250 साल तक हमारे गांव का ताना बाना तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो सफल नहीं हुए। और देश में, लेकिन उस आर्थिक संकट में भी हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था ने देश को सीना तानकर खड़े रहने में मदद दी। अभी आपने देखा कोरोना का संकट आया, देश के सारे कल कारखाने बंद हो गए, देश की सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई, सब क्षेत्रों में जीडीपी गिर गया, देश में ही नहीं सारी दुनिया में संकट आया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किसान की फसल कटाई के लिए खड़ी थी, किसान ने कटाई का काम पूरा किया, किसान ने फसल के उपार्जन का काम पूरा किया।